नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। मूसलाधार वर्षा के कारण पानी पानी हुए नगर और जल भराव से परेशान नागरिकों का हाल जानने के लिए निकले विधायक विवेक विक्की पटेल का नगरपालिका की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाना अध्यक्ष व पार्षदों को इतना नागवार गुजरा कि एक प्रेस वार्ता लेकर उन्होंने विधायक पर आरोपों की बौछार कर दी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षदगण नगर की हर समस्या के लिए विधायक को ही दोषी ठहराने लगे। नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षदों का रवैया अपनी नई पार्टी भाजपा के सिरमौर नेताओं के समान था, जो लगातार 11 वर्षों से सत्ता में होने के बावजूद भी देश की हर समस्या के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व कांग्रेस पार्टी को ही दोषी ठहराते रहते हैं। उसी प्रकार नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षदगण विधायक को उनके पूर्व अध्यक्षीय कार्यकाल व वर्तमान काल को दोषी ठहराते रहे। यहाँ उल्लेखनीय है कि पिछले 3 वर्षों से नगरपालिका की सत्ता पर काबिज पहले निर्दलीय व अब भाजपा के नेता बने हुए अध्यक्ष व पार्षदों द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में बरसात के दौरान होने वाले जल भराव की समस्या को हल करने के लिए कोई भी स्थायी समाधान आज तक नहीं किया गया है। इसके विपरीत नगरपालिका में बैठे हुए अधिकारियों व पदाधिकारियों के संरक्षण में बन रही नई अवैध कॉलोनियों में रहने वाले व प्लाटिंगों में भी जल भराव के कारण उसके आसपास रहने वाले नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कुछ पार्षदगण अपने बयानों से कॉलोनाइजरों का बचाव करते हुए भी नजर आए और अवैध कॉलोनियों का पूरा ठीकरा कलेक्टर व एसडीएम पर फोड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के स्थान पर प्रेस वार्ता में जिस प्रकार अध्यक्ष व पार्षदों ने विधायक पर अपना गुस्सा उतारा है, वह देखने लायक था। पत्रकार वार्ता के दौरान अध्यक्ष व पार्षदों का कहना था कि विधायक को इतनी ही चिंता है तो उन्हें बरसात के पूर्व अधिकारियों के साथ एक बैठक लेकर जल भराव से निपटने की कार्य योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ना कर सिर्फ जल भराव के स्थानों पर जाकर फोटो सेशन करवाया है। लेकिन आरोप लगाते समय अध्यक्ष व पार्षद यह भूल गए कि विवेक विक्की पटेल को विधायक बने लगभग 1.25 वर्ष होने के बावजूद भी उनके द्वारा आज तक उन्हें नगरपालिका के किसी भी कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया है। यही नहीं, नगरपालिका के अध्यक्ष, पार्षदों व सीएमओ द्वारा प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन किया गया है। तो अब वह किस मुंह से विधायक से कार्य योजना बनाने की उम्मीद कर रहे थे? वैसे भी विधायक विपक्ष का है तो वह सत्तारूढ़ दल का विरोध तो करेगा ही। इस पत्रकार वार्ता के दौरान जब निर्दलीय से भाजपा में आए हुए अध्यक्ष व पार्षदगण लगातार विधायक पर आरोप लगा रहे थे और नगरपालिका द्वारा पूरे नगर में लगातार विकास करने का गुणगान कर रहे थे, उसी दौरान वार्ड नंबर 3 की भाजपा पार्षद रुक्मणी बिसेन के प्रतिनिधि व पुत्र समीर बिसेन ने अपनी ही पार्टी की तथाकथित अध्यक्ष व पार्षदों के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि वर्तमान परिषद में सिर्फ बाल्टी से भाजपा में आए हुए पार्षदों के वार्डों में ही काम होते हैं। भाजपा के कट्टर समर्थक व भाजपा से जीतकर आए हुए पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य कराने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम आपको सुनाते हैं कि इस प्रेस वार्ता में अध्यक्ष सहित किन-किन पार्षदों ने क्या-क्या कहा। उनकी बातों को सुनने के बाद आप स्वयं निर्णय करें कि इस आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में विधायक सही हैं या फिर नगरपालिका में बैठे हुए जनप्रतिनिधिगण। वैसे अध्यक्ष व पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभी तक विधायक विवेक विक्की पटेल या उनके प्रतिनिधियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम कल जल भराव की स्थिति में हमारे मंडल अध्यक्ष और पार्षद मोनू लिमजे जी और जनप्रतिनिधि मनोज दांद्रे जी, हमारे हस्बैंड जो हैं, उन लोग हैं तो पूरे मिलके वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 9 की स्थिति को देखते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी को बुला के या आदेश देके जेसीबी के माध्यम से जो तालाब था उसी को तो यानी एक तरफ से तोड़ के पानी का निकासी जाने का प्रावधान किया और तत्पे हमारे सभी वहाँ पे जो विधायक जी है वहाँ पे फोटोशूट करवाए
फोटो शूट करवाने से नहीं होता। अगर करना है तो अपने विधायक निधि से कोई फंड लाके और या हमारे जेसीपी में डीजल पेट्रोल अगर डालता है तो वो अपना फोटो शूट होता है। अगर हमारे माध्यम से जो करवा रहे हैं उसमें फोटो शूट और वाहवाह लूटने से नहीं होता। विधायक जी, हम उनका सम्मान करते हुए मैं बोलती हूँ कि वो हम उनसे निंदा की बात नहीं, हमारे नगर पालिका में जो छवि किया है वो निंदा कर एक आरोप लगाया गया है। हमारे नगर पालिका के वो जो वार्ड नंबर 5 का जो नाला है, 7 का नाला है, वो तो पहले से ही है, यानी 2015 में जब विधायक था जब वो उसका पानी का भराव तो होता ही था, उसका निरीक्षण नहीं हो पाया, तो अभी हम नगर पालिका पे आरोप और प्रत्यारोप की बात कर रहा है। जब मैं महिला जनप्रतिनिधि अध्यक्ष हूँ तो मेरे पे नगर पालिका के ऊपर छवि लगा रहा है कि ये नगर पालिका विकास में क्या कर रही है। हम विकास तो करवा ही रहे हैं और पानी का जो भराव है वो स्थिति अभी नहीं है, पहले से ही है और अभी पानी शुरुआत हुआ है। जैसे उसकी स्थिति हम लोग देख रहे हैं, हम उसे सुधारने का कार्य करेंगे। हमारी परिषद तट पे रहेगी और हम जनता के हित में ही काम करेंगे। नगर पालिका परिषद वाराणसी के द्वारा बारिश के पूर्व भी और वर्तमान में भी समुचित जल भराव की जहाँ जहाँ स्थिति निर्मित हो रही है वहाँ पर सतत प्रयास किए गए, परंतु यह बहुत खेद का विषय है कि कल वाराणसी नगर पालिका क्षेत्र में मैंने अपने आप में महसूस किया कि पूरे बारिश के जो जलभराव की स्थिति जैसे पूरे जिले में यदि कहीं यदि बारिश के जलभराव की स्थिति निर्मित हुई तो सिर्फ वाराणसी में हुई, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हमारे क्षेत्र के विधायक जी गली गली में घूमकर कल जलभराव की स्थिति का जायजा ले रहे थे और उसके बाद उनके मीडिया के माध्यम से नगर पालिका परिषद के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए कि नगर पालिका की खामियां उजागर हुई, नगर पालिका का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, नगर पालिका के विकास की पोल खुली। माननीय विधायक जी, हम आपसे इस बात का आग्रह करना चाहते हैं कि चूँकि आप भी एक हमारे जनप्रतिनिधि हो और शीर्ष जनप्रतिनिधि हो और हम भी जनता ने हमें भी जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी है, जितना दायित्व हम सबका बनता है उतना दायित्व आपका भी बनता है। सिर्फ हमारा तो सीधे उनसे यह कहना है कि मौके पर जाकर छतरी लेकर के फोटो खिंचाने से समस्या का हल नहीं हो जाएगा। हाँ, हम जब आप विधायक जी हम आपको जब मानते हैं कि जब आप अपने स्वयं के वे पर जाकर के जेसीबी बुलवाते, सारे संसाधन उपलब्ध कराते और वहाँ पर जायजा लेते और जाकर समस्या का निराकरण कराते। जब झूठ आरोप लगाना आसान है और काम करना आसान है। विधायक जी, आपको बारिश के पूर्व हमारा कहना है कि विधायक जी आपको बारिश के पूर्व नगर पालिका के स्थानीय प्रशासन है, नगर पालिका की एसडीएम अनुभाग के साथ बैठक लेना था और बारिश से निपटने के लिए आपको पुख्ता इंतजाम करना था, हमारे नगर पालिका को निर्देशित करना था। आपका कर्तव्य बनता है, परंतु आपने सब नहीं किया। आप सस्ती झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप नगर पालिका, चूँकि नगर की जनता ने एक महिला जनप्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाया है और उन महिला जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का बिल्कुल बेखूबी ईमानदारीपूर्वक निर्वहन कर रही है। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत जगह कहीं ना कहीं हमारी नगर पालिका भी कमी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम पाकसा भाई यही नहीं मानता, जैसे भी हमारे समीर भाई ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में कुछ अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके पूर्व समीर भाई के कहने पे ऐसा नहीं कि वहाँ काम नहीं हुए, विकास के काम बहुत सारे हुए। वहाँ भी अभी थोड़े दिनों पहले 400 मीटर नाली का भी निर्माण हुआ है और जो किसी के वार्डों के विकास कार्यों की हम तुलना नहीं करना चाहते। किसके वार्ड में मैं खुद लोक निर्माण विभाग का सभापति हूँ, मेरे वार्ड में पिछले इस रेजिम में एक भी विकास के काम नहीं हुए, एक भी नहीं। इस रेजिम में जो भी विकास के कार्य पिछले रेजिम में हुए, इस बार कुछ नहीं। जैसे वार्ड नंबर 5 जलभराव की स्थिति निर्मित हुई, जहाँ चक्का जाम किए, वार्ड के प्रतिनिधि बैठे हैं सोनू जायसवाल जी, वहाँ पर वो जो नाला है, वो जो नाले की जो प्रमुख समस्या है जिसमें जमीन दबा देने की बात, नाले को दबा देने की बात की गई है, वह पूर्व विधायक जी, पूर्व जो वर्तमान हमारे विधायक जी हैं, वो समय तत्कालीन समय नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्हीं के समय का मामला है। उसकी वो निष्पक्ष जांच तो कराएं कि वस्तु से अवगत तो हो कि वो समस्या कैसे उत्पन्न हुई और उस समस्या की जिम्मेदार वर्तमान की नगर पालिका है क्या, या तत्काल हमारे कार्यकाल में नाला बंद तो नहीं कर दिया गया। भैया, नगर में कल जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई उसका मुख्य कारण क्या, क्यों ऐसी स्थिति आई? उसका मुख्य कारण वार्ड नंबर 4 में जो विवेकानंद कॉलोनी है उसके पास चैत गुरु जी और प्रबल मिश्रा, जयगुण शमसुनिसा कोई, उनके द्वारा अवैध प्लाटिंग की गई, उस कारण वहाँ जलभराव की स्थिति निर्मित हुई। वहाँ नगर पालिका ने समुचित, छगन अहमद जी भी है उसमें, वहाँ पर नगर पालिका ने समुचित अपने अमले को भेज के काम किया। वार्ड नंबर 14 में, वार्ड नंबर 1 और 14 के बीच में जो कासल जी के द्वारा एक पुलिया को बंद करके नई पुलिया का निर्माण कर लिया गया है, जो नगर पालिका की सड़क नहीं हो, वो सड़क एमपीआरडीसी की है, परंतु उन्होंने अपनी मिली भगत करके एमपीआरडीसी से अनुमति ला करके पुलिया बनाया। उसको नगर पालिका ने, कल हमारे दानवे जी थे, मैं था, हमारे साथी पार्षद मोहम्मद जी थे, हमने जाके उसको तोड़वाया
पुलिया को तोड़ा के वहाँ की से निपटे हमने। उसके बाद वार्ड नंबर 5 में हमारे पार्षद प्रतिनिधि सोनू जायसवाल जी पूरे मुस्तैदी के साथ खड़े थे। उन्होंने क्या बोलते हैं वहाँ से वस्तु वहाँ नगर पालिका के मुख्य पालिका अधिकारी खड़े, पूरी जेसीबी आई, उन्होंने समस्या से निपटा। आज वार्ड नंबर 9 में हमारे साथी भाई प्रवीण नौकरी जी बैठे हैं, उन्होंने खुद पानी मैंने देखा, वो पानी में काम कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ पूछना? ये नगर में ऐसी कितनी कॉलोनी है जो वैध और अवैध है? देखिए भैया, नगर पालिका क्षेत्र में जितनी कॉलोनियाँ हैं जिसमें कुछ वैध हैं कुछ अवैध हैं, या वैध और अवैध तय नगर पालिका नहीं करती। इसके बीच में अधिकारी कलेक्टर बालाघाट होते हैं, वहाँ से निर्देश आते हैं, उसके बाद नगर पालिका उन निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई करती है। भैया नाला किसके क्षेत्र में है जिसको दबा दिया गया? नहीं, नाला मैं वही बताया मनीष भाई आपको कि नाला जो है बिल्कुल सही बात है, वार्ड नंबर 7 में वो नाला था, बरसों पुराना नाला था। लेकिन वर्तमान विधायक जी जब नगर पालिका अध्यक्ष थे, जब ही यह समस्या उत्पन्न हुई थी, उन्हीं के समय का मामला है ये जब नाला उन्हीं के कार्यकाल में सोनू जायसवाल जी भी थे, है ना, उन्हीं के सचिव मैं भी पार्षद था उस समय, उसी समय की समस्या। अध्यक्ष थे वो उस समय, उसके बाद सत्ता आपके पास थी, विधानसभा में विधायक आपके थे, 23 तक विधायक रहे, नगर पालिका आपके हाथ में थी, क्यों वर्तमान विधायक के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की? अगर उन पर आरोप लगा रहे हैं तो कौन आरोप लगा रहा है? आप बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल में लगा है, हुआ है ये काम। आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, आप दिशा से भटक रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल विधायक जी ने वहाँ पर मौके पे गए, वहाँ चकाजाम की स्थिति निर्मित हुई, विधायक जी ने बोला नगर पालिका को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि निर्देश दिया मैंने। तो भैया कोई समस्या नगर पालिका थोड़ी उत्पन्न की है वहाँ। विधायक जी का वो आरोप हमारे ऊपर झूठा था, हमारी परिषद के ऊपर झूठा आरोप था विधायक जी का। अच्छा, उसका निराकरण कैसे? निराकरण की समुचित कार्रवाई की है ना हमने कल। हमारे नगर में भी यही स्थिति बन जाए, निर्मित नहीं होगी ना, हम उसके ठोस प्रयास कर रहे हैं, हम समस्या को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी बैठक जो थी पार्षदों की बैठक, इसलिए हमने मुख्यमंत्री हमारे अध्यक्ष जी ने बैठक इसलिए बुलाई है कि हम विस्तार पूर्वक हमारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और चर्चा करके आने वाले समय बारिश, चूंकि अब आज समाप्त हो गई कि बारिश अभी प्रारंभ हुई है, तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इस बात के लिए हमने आज बैठक बुलाए हैं। जिस नाले में कब्जा किया है क्या उसके खिलाफ नगर पालिका एक्शन लेगी? यदि उन्होंने अनुचित काम किया है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, नगर पालिका पूरी ईमानदारी के साथ कार्रवाई करेगी। भैया जो वार्ड नंबर 3 के पार्षद है, उनका एक सोशल मीडिया में उन्होंने लिखे भी और आरोप भी लगा नगर पालिका में कि सिर्फ जो बाल्टी के पार्षद है उन्हीं के काम हो रहे, बाकी भाजपा के पार्षदों को इग्नोर किया जाता है। सुनिए, रही बात, चूँकि समीर भाई वरिष्ठ हैं और मैं किसी को आरोप नहीं लगा सकता, और ना बाल्टी की बात करता, मैं तो खुद ही ब्लैक बोर्ड से जीता था, मैं थोड़ी बाल्टी जीता था। लेकिन अभी कोई बाल्टी और ब्लैक बोर्ड की बात नहीं है और ना फूल की बात है। पूरे समीर भाई को उन्हें हो सकता है भाव इसमें आकर, या लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगी। जब व्यक्ति परेशान रहता है, चूँकि अब समस्या से घिर जाता है, चूँकि उनके वो भी एक जनप्रतिनिधि, उनको भी लोग फोन कर रहे हैं, तो वो मानसिक रूप से परेशान हुए होंगे ना, जो इस समस्या का निराकरण को परेशान होंगे ना। तो उनके साथ चूँकि पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे 15 पार्षद हैं और वाराणसी नगर पालिका पूरे भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है। पहले कहाँ थे अभी की उसकी बात करें, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पूरे 15 पार्षद हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत ऊंचा चलता है, कहीं ना कहीं किसी के साथ जाता है तो किसी के साथ थोड़ा। अब हम यदि मान लो 4 भाई हैं तो चारों भाई एक साथ समान हो जाते हैं क्या? वे ज्यादातर कल की स्थिति में कॉलोनियों में ज्यादा असर देखने गया है, लेकिन चूंकि कॉलोनी को जो परमिशन प्राप्त होती है वो नगर पालिका के, साल भर इसकी मॉनिटरिंग आपके द्वारा होनी चाहिए, लेकिन नहीं की जाती। बरसात आती है, पोल खोल होती है, तब जाके विषय चर्चा में आते हैं, सोशल मीडिया में जुबानी जंग होती है, और उसके बाद आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निदान क्या है इनके लिए? मैंने आपको मनीष भाई अभी वही बताया कि जो कल स्थिति निर्मित हुई है उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। आज बैठक भी उसी पर्पज उद्देश्य को लेकर बुलाई गई है। और रही बात, हमारे जितने 15 पार्षद हैं, हमारे 15 पार्षदों में कहीं कोई कॉलोनी के लेकर क्या कहना है? कॉलोनी के ऊपर पुलिस थाना वाराणसी में ने प्रतिवेदन मांगा था, कलेक्टर साहब के आदेश पर हमारे मुख्य न्यायपालिका अधिकारी ने अपना पत्र भेज दिया है। अब पुलिस जो अवैध कॉलोनाइजर है उनके ऊपर मामला कायम करेगी। आगे में अगर कोई कॉलोनी कटती है उसको लेकर क्या सख्त नियम? उसके नगर पालिका के मुख्य न्यायपालिका अधिकारी जो नगर पालिका के उपयंत्री को हम आज निर्देशित करते हैं उनको अध्यक्ष जी की मौजूदगी में कि वो पूरे मुस्तैदी के साथ काम करेंगे और कहीं भी किसी प्रकार कोई भाई भतीजावाद वो अपनाएंगे नहीं, जिससे कि समस्या का सामना हमको करना पड़े। जैसे ही हमारे नए सीएम साहब आए, सूर्य प्रकाश उइके जी, आते से ही उन्होंने बारिश के समय की पूरी तैयारी करवा दिए थे। सारे कर्मचारियों को प्रसादी दिए, सारे कर्मचारियों को बूट दिए और पूरे तैयार करवाए। पहले एक जेसीबी थी, नगर पालिका ने 2-2 जेसीबी लगाए, 7 जेसीबी, कल इमरजेंसी में 7 जेसीबी हो गई।
तो नगर पालिका पूरे वार्डों में जा जाके जैसे जैसे फ़ोन आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी भराव आ रहा है वहाँ वहाँ कर्मचारी को भेज रहे हैं, जेसीबी को भेज रहे हैं हम, और सारे पार्षद अपने अपने वार्ड में तैनात थे। हम भी अपने वार्ड में आज जाकर देखो, संजीवनी हॉस्पिटल और आंगनवाड़ी का पानी खत्म हो गया है, बोड़ी में जो पानी भरता था वो भी खत्म हो गया है, और जो नाले में पानी जाता था वो भी खत्म हो गया है। जिनके घर एक दो घरों में जाता था आज वो मूंगे खोल दिए। पानी की समस्या हमने अपने 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 वार्डों से लगभग खत्म कर दी। भैया आपके बारे में वो पोस्टमार्टम ग्रह था, उसको बिना अनुमति तोड़कर कॉलोनाइजर ने अपने कब्जे में ले लिया। नहीं, वो आप ही के वार्ड का मामला गलत है। कॉलोनाइजर ने अपने कब्जे में नहीं लिया है। मेरे को पूरे वार्ड वालों ने आवेदन दिए, अभी नहीं दिए, 20 सालों से आवेदन दे रहे, 20 सालों से परेशान है कि वो वहाँ पर जो है खंडर हो गया, लेकिन हम प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही नया पोस्टमार्टम वाराणसी में बना और हमारे पास आवेदन आया तो मैंने स्वयं उसको तुड़वाया। और यहाँ पहले तुड़वाने के पहले सीमू साहब को मैंने जो है लिखित में एक आवेदन दिया कि बहुत जर्जर हो गया है, टूटने की स्थिति में है, बच्चे लोग वहाँ जाते हैं खेलते, तो उसको मैंने खंडित किया। और खंडित करने का उद्देश्य है कि जिला स्तर का वहाँ पर प्रोजेक्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, इसके लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। आपके वार्ड में दो अवैध कॉलोनी का निर्माण हुआ, एक रितेश पटले और दूसरा नाले के ऊपर विशाल गजबी है, उसमें क्या कार्रवाई करवाई अपने अभी तक? विशाल गजबी ने अभी प्लेन किया है, वहाँ लेआउट नहीं काटा है। और रही बात रितेश गजबी की, तो कलेक्टर महोदय ने जैसे आदेश दिया है अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई किया जाए, तो नक्शा तो सबसे पहले पटवारी देता है ना, आप उनसे जाके पूछो ना, उसके बाद यहाँ की परमिशन होती है, उसके बाद मकान बनते हैं। सबसे पहले तो राजस्व विभाग की गलती है ना, उनके कलेक्टर महोदय वगैरह की, नक्शा क्यों देते हैं? मकान बनने की बात कर रही है आपकी नगर पालिका में, पानी की टैंकर ही पहुंच रही है, किसकी अनुमति? ये जानकारी में मेरे भी नहीं है किसके। आप जो प्रभारी है सर उनसे पूछवाएंगे प्रभारी कैसे टंकी गई है, मेरे भी जानकारी में। आप जनप्रतिनिधि, आपके यहाँ कोई कॉलोनी कटती है तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करके? नहीं, जैसे ही मेरे वार्ड में रितेश पटले की कॉलोनी पता चला कट रही है, वैसे मैंने सीमांकन करवाया। आरआई साहब आए, तमाम प्रभारी आए, 2-2, 3-3 आरआई आए, और नगर पालिका की हमने वहाँ 1.5 एकड़ जमीन भी निकाले अपनी खुद की। लेकिन आपके बिना संज्ञान के नगर पालिका वाराणसी वहाँ व्यवस्था करवा रही है, आपके बिना संज्ञान के 2 दिन तक गलत है, ये गलत है, ये पानी की टंकी वाला मैटर गलत है। चला और परिषद के किसी भी पार्षद को इसकी जानकारी नहीं है। इस पे एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। एक नाला बना हुआ है, वो नाले से पानी निकासी का बड़ा विषय रहा। कल तो भारी पानी था, जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। वहाँ पे पानी जमा रहता है, सड़ता है, और तभी लोगों को परेशानी है। जो इंजीनियर अरविंद कुलाड़े, इंजीनियर पटले, क्या नाम है पटले का, इंजीनियर पटले, 2 इंजीनियर ने मिला के और 42 लाख की जो नाला बनाए हैं, तो 90% 95% वो नाला सही है। पहले ऐसे ही लग रहा था कि वहाँ से पानी जो है नहीं जाएगा, लेकिन जब हमने पूरे मूंगे खोले, पूरा कचरा निकाले, मटेरियल निकाले, तो पानी वहाँ से जाता है। लेकिन फिर भी उतना 95% ठीक है, 5% सक्सेस नहीं है, तो उसकी व्यवस्था हम अभी कर रहे हैं। तो भैया किसकी लापरवाही है जो 5% गलत हुआ है? अरे वो इंजीनियर जैसे लोगों ने वहाँ पर नहीं ठीक किया, तो अब पार्षद को क्या दोष? अब पार्षद इंजीनियर थोड़ी है, 2 इंजीनियर, फिर मोटवानी एक नगर पालिका के इंजीनियर, ऐसे 3 इंजीनियर मिलकर जो है वो नाला ऐसा बना है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, वो नाले से कोई नुकसान नहीं है। नाले का मैं बता देता हूँ, आधा वाट का पानी, आधे 70% शहर का पानी उस नाले में जाता है। नहीं, 5% जो गलत हुआ है उसमें जो मरम्मत का कार्य होगा वो किससे भुगतान लिया जाएगा? अभी उनका पेमेंट रुका हुआ है, उसी पेमेंट से करवाएंगे काम। ठेकेदार का पेमेंट रुका हुआ है। एसडी की राशि उनकी रहती है ना। जब मैं, इस बार मेरी वाइफ श्रीमती पार्षद है, पिछले बार जब मैं पार्षद था और हमारे अध्यक्ष जो प्रदीप अपना विवेक पटेल जी वर्तमान विधायक है उस समय थे, उस समय उस नाले के ऊपर अतिक्रमण जो किया गया था, उस समय उनके द्वारा अतिक्रमण को नहीं रुकवाया गया। उस समय शिकायत की गई थी जो नाले पर अतिक्रमण किया गया उसको तोड़वाया जाए। उस नाले को वहाँ पे बिल्कुल मतलब एक प्रकार से नाला बंद हो गया है, बिल्कुल वहाँ से अतिक्रमण कर लिया गया है। और उस अतिक्रमण की जगह पर जो हमारे द्वारा आसपास के रजिस्ट्री निकलवा के इसमें नाला दर्ज है उसको खुलवाया जाएगा, निकलवाया जाएगा। और जो कल यह जो विधायक अध्यक्ष थे कांग्रेस से और आप भी कांग्रेस के पार्षद थे, उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? उस समय आपत्ति उठाई गई थी, पर तो हमारे नेता थे, हमारे अध्यक्ष थे, वो आपत्ति हम लोग की दंडसा से ताकत से नहीं उठाया था। बस मुंह जवान ये बोला गया था कि हम वहाँ पे नाला को स्पष्टीकरण देंगे कि नाला को अच्छे से खुलवाया जाए, पर उस समय उनके द्वारा नाला नहीं खुलवाया गया था। अब क्या कारण थी, अतिक्रमणकर्ता से उनका क्या साठगांठ थी जो उस समय नाले की जगह नहीं खुलवाई गई है? अतिक्रमण मुक्त करेंगे बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम वहाँ पे बिल्कुल नहर की जो नाले की जगह है वो निकलवाई जाएगी अतिक्रमण के माध्यम से। वो राजस्व विभाग से उसका रिकॉर्ड निकलवाया जाएगा।
और नाले को खोलने की पूरी अतिक्रमण किसने एक वहाँ पे एक रिजवानी परिवार है और उसके बाद में जो एक देशमुख है जो अब नहीं रहे, उनका परिवार रहता है वहाँ पे, उस जगह पे नाला साहब देखना पड़ेगा कि वहाँ पे नाले की जगह किसने दबाया है। भैया आप सत्ती मेरे वार्ड से नाला निकलता था जो आज भी निकल रहा है, पर जो अतिक्रमण किया गया वार्ड नंबर 7 जो सामने पड़ता है वहाँ पे अतिक्रमण किया गया। भैया जल भराव को लेकर अभी आपके वार्ड में क्या स्थिति और कल क्या स्थिति थी? जल भराव की अभी वर्तमान में हम देख के आए। मैं तुरंत अभी इस मीटिंग के पहले वार्ड का निरीक्षण करके आया। कल मैं 11 बजे से लगभग 9 बजे से मैं हमारे यहाँ जल भराव की स्थिति हो चुकी थी। मैंने सतत सीएमओ साहब से भी निवेदन किया और इसके पहले मैंने अप्रैल में नाला निर्माण के लिए और नाले की सफाई के लिए नगरीय प्रशासन नगर पालिका से निवेदन किया था और मेरे पास लिखित में यहाँ के लेटर भी हैं और मुझे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण से पूर्णतः नाला सफाई नहीं हो पाया, जिस कारण से कल जल भराव की स्थिति निर्मित हुई। भैया उपेक्षा के आरोप आपने लगाए हैं कि पार्टी के जो पार्षद है, निर्दलीय पार्षद है, उनके काम हो रहे हैं, भाजपा के पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं, क्या कहना? लगभग पिछले 3 साल का आप कार्यकाल देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षद रहे और बाहर से जो लोग मूल रूप से 5 पार्षद रहे और 10 लोग श्री प्रदीप जायसवाल जी के साथ आए थे। उनके साथ जो हमने पिछले 3 साल में देखा कि उनके पूरे काम होते रहे और हमने हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहे। अभी मैं तुरंत में भी बता सकता हूँ कि कल भी मुझे अंतिम में यह निर्णय लेना पड़ा कि मुझे मतलब एक वार्ड के काम के लिए कलेक्टर महोदय जी से संपर्क करना पड़ा। कलेक्टर महोदय जी से मेरी बात हुई और उसके बाद मैंने उनको वीडियो भेजा और मेरे पास में अभी एक और प्रूफ ये भी है कि मुझे 3-4 दिन पहले मैंने वार्ड में कीचड़ हो गया था तो उसमें कच्चे कीचड़ में चिल्ली डालने की ज़रूरत थी, तो मुझे सीएमओ महोदय से मैंने चिल्ली डालने के लिए निवेदन किया था, किंतु उनके द्वारा बोला गया कि आप एक लेटर पैड पे लिखित में मुझे निवेदन भेज दीजिए। मैंने निवेदन भेजा, यहाँ से मेरे पास रिसीव्ड है। रिसीव्ड होने के बाद में मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे भी वही रिसीव्ड कागज़ भेजा, मगर आज तक इतनी भयावह स्थिति होने के बाद मेरे वार्ड में अभी तक चिल्ली नहीं गिरी। तो यह आप समझ सकते हैं कि वार्ड नंबर 3 और बाकी 14 वार्डों में हमारी क्या स्थिति है। तो मैंने ये विषय अभी भी रखा हूँ तुरंत में। तो ये आप लोग कल सोशल मीडिया में विधायक जी की आपने तारीफ कर दी, जिससे आपका खेमा काफी नाराज नजर आया। क्या ऐसा क्या कर दिया विधायक जी ने कल वार्ड में आके कि आपको तारीफ करना पड़ा उनकी? आप चूंकि भाजपा से और वो कांग्रेस से। नहीं, विधायक जी के तारीफ की बात नहीं थी, बात जिम्मेदारी की थी। मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहूँगा, मैं इस परिषद में आज बैठा हूँ। पिछले 3 साल से हमारे यहाँ पर परिषद में श्रीमती सरिता दांद्रे जी है और उनके पति भी प्रतिनिधि हैं। मैं भी यहाँ प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे वार्ड में मेरी मदर पार्षद है, तो उनसे मैं एक बार पूछना चाहूँगा कि वो पिछले 3 साल में मेरे वार्ड में कितने बार आए और उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष होने की कितनी जिम्मेदारी निभाई। और उसके बाद मेरे जस्ट बाजू वाले वार्ड में, जहाँ मेरा गृह ग्राम है, वार्ड नंबर 1 से नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति शिव है, उनके पति संतोष शिव जी भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कितने बार वार्ड में आए। जब श्रेय लेने की बात होती है तो आप सीधे सीधे खड़े होते हैं और जब जिम्मेदारियों से, जब बाढ़ आ जाती है या कुछ घटना होती है तो आप जिम्मेदारियों से भागते नजर आते हैं। कल कोई भी व्यक्ति वार्ड नंबर 3 में जिम्मेदार व्यक्ति कोई भी नहीं खड़ा था। मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहूँगा। और जहाँ तक विधायक महोदय की बात थी, मैंने किसी विधायक की तारीफ नहीं किया। मैंने सिर्फ स्पष्ट रूप से मेरे वार्ड में आए, चूँकि वो विधायक है और सरकार के प्रतिनिधि है, तो मैंने उनसे मिला और मैंने अपने क्षेत्र की यथास्थिति बताने का प्रयास किया और मुझे बोला गया कि आप उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। मुझे फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं धरातल पे काम करने वाले व्यक्ति हूँ। मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ। मैं जो लोग काम करते हैं उनसे मेरा कुछ अलग टाइप का काम है। मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं किया और मुझे मालूम है कि मुझे क्या काम करना है। आपके वार्ड में कॉलोनी रानी दुर्गावती नगर की कॉलोनी आपके ही वार्ड में है। कैसे कॉलोनाइजर को इस पूरी तरीके से परमिशन मिल गई कॉलोनी काटने की और फिर कॉलोनी काटी गई, तो क्यों सुविधा प्राप्त नहीं की गई? और जब सुविधा नहीं मिली वार्ड वासियों को तो फिर आपके द्वारा क्यों एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, एक्शन लिया गया। मैं पिछले 3 साल से, जब से हम प्रतिनिधि हैं जब वार्ड के, तब से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। इसका मेरे पास में लिखित सबूत है। मैं नगर पालिका को लगातार नोटिस करवाते रहा कि हमारे यहाँ मेजर समस्या नाले की है, जिसके कारण से हर बार जल भराव की स्थिति होती है। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हम जब चुनाव जीत के आए थे, जिस दिन, उस दिन हमारे यहाँ पर 6 फीट पानी था नाले में और रोडों पे। उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि हम जब तक 5 साल में इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक
अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं मानेंगे करके। तो हमने बहुत ज़्यादा काम करके आज इतनी बारिश होने के बाद भी इतना कम पानी एकत्रित हुआ। अगर पूर्ण रूपेण अगर मैं काम नहीं करता तो शायद आज वो रानी दुर्गावती पूरी तरह डूब जाती। यानी आप मान रहे हो कि जो भाजपा के पार्षद है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? होता है।